नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश सर की कक्षा में। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे क्रूर आक्रांता के बारे में जिसने न सिर्फ भारत पर आक्रमण किया बल्कि भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप से पंगु बना दिया। इसके आक्रमण के बाद भारत में मुगल प्रशासन के शासक जो कि अहमद शाह हुए थे, उन्हें अपने गुजारा चलाने के लिए महल के बर्तन तक बेचने पड़े थे। तो आइए बात करते हैं नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। और नादिर शाह ईरान के शासक बने थे कब? 1736 ईस्वी में। कब बने थे ईरान के शासक? 1736 ईस्वी में ईरान के शासक बने थे तमस शाह के मरने के बाद। और नादिर शाह किस वंश से संबंधित थे? तो नादिर शाह दुर्रानी वंश से संबंधित थे। ये दुर्रानी वंश के शासक थे। जब यह 1736 ईस्वी में फारस के शासक बने तो इनकी एक लंबी और बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षा थी। और महत्वाकांक्षा यह थी कि पूरे विश्व में मेरा नाम जाना जाए और पूरे विश्व के लोग को मेरे बारे में पता हो। और मैं इनका मकसद कोई साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था, सिर्फ अपने नामों का विस्तार करना था और पूरे विश्व से धन को लूट के लाके ईरान को क्या करना था? मजबूती प्रदान करना था। इसी उद्देश्य से यह शासक बनने के तुरंत बाद 1738 ईस्वी में ईरान से बाहर निकल गया। और बाहर निकलते के साथ सबसे पहले पहुंचा कहा? ये पहुंचा गजनी में। गजनी में जब ये पहुंचा 11 जून 1738 ईस्वी को, तो गजनी में इन्हें ये प्रवेश किया। जैसे इसने गजनी में प्रवेश किया, वहां का शासक था नादिर खां। नादिर खां नादिर शाह के आगे अपना सर झुका दिया, मतलब सरेंडर कर दिया और उसकी दास्ता स्वीकार कर ली। इसके बाद नादिर शाह आगे बढ़े और काबुल पहुंचे। और 29 जून 1938 ईस्वी को काबुल पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। जब यह काबुल पर अधिकार किया तो आपको पता है यहाँ से सिंधु नदी ऐसे जाती है, तो यह सिंधु नदी के किनारे किनारे अटक तक जा सकता था। लेकिन नादिर शाह की महत्वाकांक्षा अटूट थी। वो भारत के बारे में बहुत सुन चुका था। और आप जानते हैं कि भारत पर जितने भी उस समय के आक्रमण हुए, सारे आक्रमण इसी क्षेत्र से होते थे, सिंध के क्षेत्र से। क्यों? क्योंकि और कहीं से भारत आने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से हिमालय हमारी रक्षा कर रही थी, नीचे से इधर से पश्चिम से अरब सागर, पूर्व से बंगाल की खाड़ी, तो यहां से ही सभी आक्रमण होते थे। तो यह सिंध पहुंचा और सिंध पहुंचने के बाद इन्होंने सिंध में आक्रमण किया और सिंधु नदी को पार किया और भारत में आ गए। जैसे ये भारत में आए तो भारत में जब ये करनाल पहुंचे तो करनाल पहुंचने के बाद मुगल सेना को पता चला, ओ नादिर शाह आ गया है। तो मुगल सेना ने तेजी में अपनी तैयारियों को किया और नादिर शाह से युद्ध लड़ने के लिए चले गए। तो कहा युद्ध हुआ? कहा? करनाल में 24 मार्च 1739 ईस्वी को करनाल का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह और मुगल सेना के बीच में। मुगल सेना का सेनापति कौन था? निजाम उल मुल्क था। निजाम उल मुल्क के साथ में दो और लोग थे, शहादत खां और दौरा। इस युद्ध में क्या हुआ? नादिर शाह जीत गया। और नादिर शाह जीत गया। दौरा उद्दौला को उन्होंने नादिर शाह ने मार दिया और शहादत खां जो इसके साथ में था उसे बंदी बना लिया। और निजाम उल मुल्क किसी तरह वहां से बचकर निकल गया। और उसके बाद निजाम उल मुल्क ने क्या किया? निजाम उल मुल्क उसके बाद नादिर शाह के पास जाकर शांति दूत बनकर बोला, सर आप तो भारत आए हैं, किस लिए? आप भारत आए हैं भारत को लूटने के लिए या भारत से धन ले जाने के लिए? हम आपको 50 लाख रुपया दे रहे हैं, आप लीजिए और भारत से वापस चले जाइए। लेकिन नादिर शाह की महत्वाकांक्षा थोड़ी ज्यादा थी और शहादत खां जो इनके साथ थे उसे वजीर नहीं बनाया गया था। तो इस वजह से वो नाराज हो गए और इनके गुलाम में ही थे। तो उन्होंने नादिर शाह को उसकाया। आपको पता है कि भारतीयों की जो भी दुर्दशा है वह भारतीयों की वजह से। हम ही लोग ऐसा हाल कर दिए है कि हम लोगों का क्या है, हम लोगों के ऊपर 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया। तो उन्होंने नादिर शाह को कहा, क्या हमारा आप 50 लाख रुपया लेके जा रहे हैं करनाल से, आप दिल्ली चलिए। दिल्ली में क्या है? बहुत कुछ है, इससे भी ज्यादा हम धनों का अंबार है। तो नादिर शाह शहादत खां से इंस्पायर हो गए और दिल्ली आए। कब दिल्ली आए? 20 मार्च 1739 ईस्वी को नादिर शाह दिल्ली पहुंचा। 20 मार्च 1739 ईस्वी को जब नादिर शाह दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली पहुंचते ही नादिर शाह ने वहां मयूर सिंहासन पर बैठने के बाद उसने अपने नाम का सिक्का चलवाया, खुतबा पढ़वाया। और उस समय जो तत्कालीन मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका कि असली नाम था रोशन अख्तर, उसे गद्दी से उतार दिया। उतारने के बाद ये शासन, तभी दिल्ली में यह अफवाह उठ गई
कि नादिर शाह दिल्ली दरबार पहुंचने के बाद बीमार पड़ गए हैं और मरने वाले हैं। इससे दिल्ली वाले बहुत खुश हो गए और इतना खुश हो गए कि उन्होंने नादिर शाह के सेनाओं का कत्लेआम स्टार्ट कर दिया। लगभग 700 नादिर शाह के सेना को इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली वालों ने मार दिया। जब यह बात नादिर शाह को पता चली तो नादिर शाह ने अपने सेना को खुली छूट दे दी, बोली दिल्ली में कत्लेआम मचा दो। और जब दिल्ली में कत्लेआम हुआ तो इतिहासकारों के अनुसार लगभग 39 दिनों तक नादिर शाह की क्रूर सेनाएं दिल्ली वालों का गला काटते रही और यमुना का पानी लाल हो गया। 48 दिनों तक यमुना में सिर्फ खून ही खून बह रहे थे। तब जाकर किसी मोहम्मद शाह रंगीला तो सरेंडर कर चुका था, लेकिन फिर भी वह गया नादिर शाह के चरणों में। मुगल बादशाह था, नादिर शाह के चरणों में जाकर बोला महाराज दिल्ली वाले को क्या कीजिए, माफ कर दीजिए। तो नादिर शाह मान नहीं रहे थे। फिर भी जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी नादिर शाह के बेटे से करवाई तो वो क्या हुए, मान गए। और मानने के बाद जब वो जाने लगे तो वो क्या किए, दिल्ली से मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा और भी बहुत कुछ, जैसे कि 30 करोड़ रुपया नगद लिए, 100 हाथी, 7,000 घोड़े, 10,000 ऊंट, 100 बढ़ई, 100 लोहार, बहुत सारे तस्कार को लेकर अपने साथ क्या यहाँ से भारत से वापस फारस लौट गए। और फारस जाकर 1747 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। और जब 1747 ईस्वी में नादिर शाह की मृत्यु हुई, उसके बाद वहां का शासक इसी का सेनापति बनता है अहमद शाह अब्दाली, जिसने भारत पर लगभग 7 बार आक्रमण किया था। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि अब्दाली के बारे में भी वीडियो बनाइए, तो उसके बारे में भी वीडियो बनाया जाएगा। हम आपको इसी तरह से इतिहास की कुछ रोचक और भूगोल की कुछ बातें बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।